पंजी टू यहाँ खतियान ही मेरा राइट है। नेचर बताइए, क्या नेचर जमीन का है? जमीन का जो नेचर है वो आकाश मुंडाई भूयरी है, जिसको अजय तिर्की है कि व्यवस्था की जमीन बताता है, उसको ABCD नहीं पता है, उनको है कि त्याग पत्र दे देना चाहिए और अपना काम धंधा करना चाहिए। मतलब है कि लूटपाट और इस तरह का धंधा बंद कर देना चाहिए। सोहराय मुंडा जो थे हमारे आजा पुरखा थे, उनके दो बेटे थे, टेम्पो मुंडा एक सोमा मुंडा। इनके दो बेटे से टेम्पो मुंडा के साइड में छोटका महादेव उनका एक ही पुत्र हुआ, और उसके बाद उनका एक पुत्र महतो मुंडा जो है कि नावल्द रहा बिना वंश के, उसके बाद उसका खत्म हो गया। और इधर से सोमा मुंडा से उनका एक पुत्र होता है जो अपने दादाजी के नाम पर चलता है। आदिवासियों में ये चलती है कि दादाजी के नाम पर पोते का नाम आता है, और उस पोते का नाम होता है सोहराय मुंडा। सोहराय मुंडा के दो पुत्र होते हैं, नथुआ मुंडा और दीना मुंडा। नथुआ मुंडा से उनके 3 पुत्र होते हैं, चरका मुंडा, चामू मुंडा, महतो मुंडा। चरका मुंडा मेरे दादाजी हुए, जिनका 3 पुत्र होता है, नथु मुंडा, मंगरा मुंडा, छोटे मुंडा। और मंगरा मुंडा के 4 बेटे होते हैं, चंचल मुंडा, चंदन मुंडा, विजय मुंडा, रोबिन मुंडा। इसी तरह से दीना मुंडा जो हो गए, दीना मुंडा के 2 बेटे होते हैं, चामू मुंडा, पंडरू मुंडा। चामू मुंडा के 2 पुत्र होते हैं, महतो मुंडा और शंकर मुंडा। और शंकर मुंडा के पंडरू मुंडा के 2 बेटे होते हैं, एक राजू मुंडा, एक ढेना मुंडा। ऐसे तो हम मुझे बानी बतला देंगे। तो ढेना मुंडा, और फिर यहाँ पर राजू मुंडा का एक पुत्र होता है, राहुल मुंडा। और ढेना मुंडा जो है उनका नाम बबलू मुंडा भी है। इनके 2 बेटे हैं। और आप इधर देखेंगे जो चामू मुंडा आता है नथुआ मुंडा की ओर से, उनका बेटा था, उनका 4 बेटा था, एक दीना मुंडा, एक सुधीर मुंडा, एक भुंडुल मुंडा और एक पंचू मुंडा। दीना मुंडा, पंचू मुंडा इस दुनिया में नहीं रहे, अभी सुधीर मुंडा और भुंडुल मुंडा जीवित हैं। दीना मुंडा का पुत्र हुआ राजू मुंडा, और पंचू मुंडा के कोई भी संतान नहीं है। उनकी 6 बेटियां हैं, एक बेटी गुजर गई, अभी भी 5 पुत्री जीवित है, जिसको कल मारा गया, जिसमें से रितु मुंडा है जो छोटी बेटी थी, जिसको है कि इन लोगों ने बहुत बुरी तरह से मारा है, और वो भी अभी भी रिम्स में एडमिट है। ठीक, मतलब जिनके नाम से जमीन था। जी हाँ, आप कोर्ट में रिकॉर्ड देख लेंगे, केस नंबर हम दे देंगे, आप उसमें देख सकते हैं कि मेरे दादाजी सन 1969 में गुजर जाने के बाद उनके 3 बेटे जो नथु मुंडा, मंगरा मुंडा, छोटे मुंडा, उनका नाम वहां पर दर्ज है, और उस समय से ये केस लड़ते आ रहे हैं। ये लोग पार्टी बने हुए हैं। जमीन के सबसे प्रबल दावेदार आप हैं? जी बिल्कुल। ये कुछ वही तो हम लोग नहीं किए। यहाँ पर इस तरह का कोई रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन वो मुंह से बहुत कुछ बोल गया है। जब हम लोग बोले कि क्या आप आदिवासी हैं, तो तुम लोग कौन है, इस तरह से बोलता है। और है कि ये जमीन को, किसी की जमीन को कैसे की मांग आप लोगों से या धमकी दी है किसी का वो कॉल रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन इस तरह से वो वहां पर बोला था और चिल्ला रहा था, जिसके चलते कि महिलाएं उग्र हो गई थी, वो बदतमीजी कर रहा था, और वो कि मारा पीटी के लिए भी उतारू था। पार्षद की भूमिका ये है, जो सुजीत उरांव की बात कर रहे हैं, सुजीत उरांव इसी गाँव का निवासी है, नगरा टोली का निवासी है, और चूंकि उसका कोई जॉब या कोई सर्विस वगैरह नहीं है, इसी तरह का वो काम धंधा करता है और अपना जीविका चला रहा है। तो इसमें है कि वो हम लोगों से आके बोला कि हमको है कि काम वाम दोगे बोल के, तो उसको है कि घेराबंदी का काम है कि मतलब है कि कॉन्ट्रैक्टर के रूप में दे दिया गया है, और वो भी हल्का फुल्का जमीन वगैरह का काम करता है। तो उन लोगों को ये बात खल गई होगी कि सुजीत उरांव कैसे कर सकता है, तो आपको सुजीत उरांव से है कि लेना देना था, मेरे संपत्ति पर क्यों आप दावेदारी कर रहे हैं। तो ये दोनों को मिलाकर ये मतलब है कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि इन लोग है कि बेच रहे हैं मेरी संपत्ति को। तो एक झूठ का है कि प्रोपगंडा इन लोग ये कर रहे हैं। यहाँ पर आगे हम मांग करेंगे कि इन लोगों ने जो भी हमारी क्षति की है उसकी पूर्ति की जाए, जितना भी नुकसान किया है, जितने महिलाओं के साथ इन लोगों ने दुर्व्यवहार किया है, जिनके साथ बदसलूकी की है, इन लोगों ने मारपीट किया है, यहाँ पर कि मर्डर करने का प्रयास था, इन लोगों पर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज धारा 307 लगाया जाए, और जितने भी यहाँ पर सम्मिलित अपराधी हैं, जो नामजद के अलावे अज्ञात लोग हैं, सभी 200-300 लोगों के खिलाफ है कि प्राथमिकी दर्ज करते हुए कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की तरफ से कहीं कोई? जी हाँ, लालपुर थाने में केस की गई है, प्राथमिकी दर्ज की गई है, और वहाँ के जो थाना इंचार्ज हैं उन्होंने बोला है जांच के बाद सभी अपराधियों पर है कि मुकदमा किया जाएगा। परिचय बताइए। इन चीजों से कोई भी लेना देना नहीं है, जानबूझ के इसको है कि एक मुद्दा बनाया जा
रहा है, इशू बनाया जा रहा है, जानबूझ के मुद्दे को घुमाया जा रहा है। तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होता है या न्यायालय जायज़ है, आपका कहना सही है, हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन हाई कोर्ट का आदेश सिर्फ आपस में जो केस लड़ा उसका डिसीजन है, ज़मीन का नेचर नहीं चेंज होगा। मैंने आपको कहा ना, CNT का धारा 48 में आप पढ़े उसको, CNT का धारा 48 में साफ तौर से लिखा है ये ज़मीन बकास भुयरी मुंडाई ज़मीन है, जो कि इस कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि बाउंड्री वाल करके उस ज़मीन को कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था, जो कि पूरा आदिवासी समाज उसका विरोध करती है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक केंद्रीय शासन समिति है, जन परिषद है, आदिवासी महासभा है, आदिवासी सेना के अध्यक्ष है, बहुत सारे संगठन के लोग आए हुए हैं और तमाम संगठन के लोग गुलगुलान करने जा रहे हैं कि जो भी आदिवासी के सामाजिक धार्मिक ज़मीन में जो धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, जल्द हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर उस पर कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। और हमें आशा और उम्मीद भी है कि यहाँ के आदिवासी समाज की सरकार जो बनी है हेमंत सोरेन जी, उससे उम्मीद रखते हैं कि सामाजिक धार्मिक जमीन जिसे धड़ल्ले से लूटा जा रहा है उस पर रोक लगाया जाए और उस पर तुरंत कार्रवाई किया जाए। उनका कहना है कि ये ज़मीन हमारा रैयती है, ये ज़मीन हमारा है, हम इस पर अपना काम कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपको कहा ना, ये बकास भुयरी मुंडाई ज़मीन है, पूरे जो समाज की ज़मीन होते हैं, कोई उसका व्यक्ति एक मालिक नहीं हो सकता है। सर्वे में भले उसका नाम किसी का चढ़ गया हो, लेकिन वो मालिक नहीं हो सकता। आपको ज़मीन का नेचर के बारे में जानना होगा, जैसे सरना, मसना, हड़गड़ी, डाली कतारी, भूत खेता, इस तरह के जितने भी सामाजिक धार्मिक जमीन आदिवासियों का, ये ज़मीन नॉन स्लेबल है। ये आदिवासी तो आदिवासी नहीं ले सकता है, तो गैर आदिवासी की बात है। और वो किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं कर सकता है, ना उसको लीज में दिया जा सकता है, ना दान में दिया जा सकता है। इसको जानने और समझने की जरूरत है। अच्छा, उनका कहना था वंशावली एक सवाल करें, ये भी लिखा हुआ है कि रेत बिठा सकता है आदिवासी को आदिवासी, तो उसके लिए रैयत बैठा सकता है। आपका बात सही कहना राइट है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जा सकता है, ये जानने की जरूरत है। ठीक है, आप बोलिए। वंशावली चामू उर्फ जुबलू, ठीक है, ये देखिए सर्टिफाइड वंशावली आपके पास है? सर्टिफाइड नहीं है, लेकिन ये बनाया हुआ वंशावली है। ठीक है, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, वंशावली में आप क्यों जा रहे हैं? वंशावली मायने नहीं रखती है। ये ज़मीन समाज की है, व्यवस्था की ज़मीन है, इसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है उस ज़मीन का। ये सामाजिक ज़मीन है जिस पर कि कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जा सकता है, ये स्पष्ट है। CNT का धारा 48 आप पढ़ लीजिए। ज़मीन मालिक कोई होंगे? ज़मीन मालिक नहीं, ये समाज की ज़मीन है। जैसे मंदिर किसी का एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है, सरना मसना किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है, मस्जिद किसी का एक से नहीं हो सकता है, मंदिर चर्च गुरुद्वारा किसी एक व्यक्ति के नाम से नहीं हो सकता, पूरे समाज का होता है। इसी प्रकार के आदि से कल हम लोग गए थे, उसका ये वंशावली है। ठीक है, सुना दीजिए एक बार। देखिए मैं आपको बताता हूँ। चामू उर्फ जुबलू, ठीक है, उसके 2 बेटा बरगा और जामा, ठीक है, उसके बरगा के 2 बेटा झर्री और चामू, और जागा के 2 बेटा टेम्पू और मांगा। और यहाँ पर आइएगा झरी का तो आपका नावल है, और एक झामू का देखिएगा तो बेगरा, सोमा, कुकू, लच्छू, और लच्छू नावल है। कुकू का देखिएगा मंगरा उराव का बेटा आपका विजय, हीरा, मनोज, मनु और सुशील। इसी तरीक़े से पूरा वंशावली है जिसके तरफ से कल जो दावा किया गया है। लेकिन आपको मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति का वो ज़मीन नहीं हो सकता है, ये पूरे समाज की ज़मीन है। इसलिए वंशावली में हम लोग नहीं जाकर सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये देख रहे हैं कि उस ज़मीन व्यवस्था की ज़मीन है, सामाजिक ज़मीन है, किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है। अच्छा, आपके अनुसार CNT का धारा 48 में साफ तौर से लिखा हुआ है कि ये ज़मीन में कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जा सकता है, लेकिन फैसला पूरा समाज के लोग करेंगे, इस पर समाज के लोग करेंगे। जिस मौजा का है उन लोग समाज का लोग बैठे काम वाला बोल दीजिए, काम वाला। और जिस तरह से वहाँ काम किया जा रहा है, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं, दोनों पक्ष में हम लोग उस काम को बंद कराएंगे। और जो भी उस पर काम कर रहे हैं, जो आदिवासी समाज के लोग, उससे हम लोग बैठ के बात करेंगे। और बैठ के बात नहीं किया जाएगा तो फिर कोर्ट का दरवाजा हम लोग खटखटाएंगे। स्वतंत्र हैं। कोर्ट जाने की आप बात कर। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।